बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे तो मैंने जब तुम्हें मिड टर्म स्प्लिट कराई थी उस समय पर अंडर रूट वाले भी बहुत सारे कराए थे मैंने तुम्हें, ठीक है। फिर भी यहाँ पर एक बार ध्यान दे लो, आपका रूल वही है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 5√2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 कितना होगा, 5 × 2 कितना आ गया, ये 10 आ गया। प्लस में कितना लाना है आपको, क्योंकि प्रोडक्ट 10 में आया हुआ, मतलब प्रोडक्ट आपका प्लस में आया तो प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली यही वाले फैक्टर हो गए, कौन से, हाँ। तो अब क्या करोगे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल 0, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, x, तो क्या आएगा, अंदर क्या बच गया, प्लस 5। इसमें कॉमन क्या है, √2। ध्यान रखना कि अगर किसी नंबर में और अंडर रूट वाले में कॉमन लेना हो तो अंडर रूट वाला कॉमन आता है। रीजन क्या है कि जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ √2 लिखा है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2 भी तो लिख सकता हूँ। ये जो 2 था इसको 2 बार लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 और प्लस में अंडर रूट 2, ठीक है। ये देखो, इसलिए 2 और अंडर रूट 2 में अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका, अंडर रूट 2 आएगा, क्योंकि ये 2 का मतलब क्या है कि 2 बार लिखा है, √2 × √2 और √2 यहाँ पर है तो हम कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 2। अब इसकी जगह पर क्योंकि ये है तो अगर √2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया, एक √2 बच गया और ये x बच गया और ये प्लस में 5 बच गया। अब देखो दोनों तरफ सेम हो गया, ये वाला ये वाला, तो क्या आ गया, √2x प्लस 5 और x प्लस अंडर रूट का 2 इज इक्वल में 0। तो अब √2x प्लस 5 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5 अपॉन में अंडर रूट 2 और इधर x प्लस √2 इज इक्वल 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का रूट। यही इसके रूट्स हैं। आपको कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, सिंपल आपको सिर्फ रूट्स निकालने होते हैं कि x की वैल्यू क्या होंगी, ठीक है ना। ऐसे ही एक इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है, क्या नाम है, अपॉन वाला, वो क्या था एक बार बोलो, 2x² प्लस माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल 0। भाई इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मिड टर्म स्प्लिट करोगे। मिड टर्म स्प्लिट आती है ना, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, इतना मल्टीप्लाई आना चाहिए और इतना प्लस में आना चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे, आप क्या करो ना, इसको सिंपल बना लो एलसीएम लेके। अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे 8 आ जाएगा ना, क्या बन गया, 16 माइनस इज इक्वल 8 को इधर कर दो, 0 बन जाएगा, तो क्या बन गया, ठीक है। अब मिड टर्म स्प्लिट कर लो, क्योंकि 8 को 0 कर लेंगे, अब इसके 2 हो जाएंगे। 16 × 1 क्या बनेगा, 16 क्या फैक्टर बनेंगे, -4 और -4 हो जाएगा। हाँ, मतलब ये अगर देखा जाए तो 4x - 1 का होल स्क्वायर है, देखा जाए तो 4x - 1 4x - 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो मिड टर्म स्प्लिट के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड में ये 2 क्वेश्चन थे जो तुम नहीं कर सकते थे, वो फैक्टराइजेशन मेथड से करने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक और दे रखा है वर्ड प्रॉब्लम का, लिखा हुआ है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल फर्स्ट। वो तो हमने पहले ही लिख कर दिया था। अच्छा, फिर भी हम एग्जाम्पल फर्स्ट का ही क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो पेज नंबर निकालो 39, नई वाली बुक में 39 है और पुरानी वाली बुक के अंदर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ से स्टार्ट होती है उसी के दूसरे पेज पर है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, और फिर उसके हमें निकालना है क्वाड्रेटिक मतलब रूट्स निकालना है।
पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। मतलब जॉन के पास और जीवंती के पास में दोनों को मिला करके कितने मार्बल्स हैं? 45 हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। 5 दोनों के खो गए। 5 क्या हो गए? खो गए। तो लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव 124। अब उनका प्रोडक्ट क्या है? 124। तो क्या करना है आपको? बताओ अलग अलग मार्बल कितनी है जॉन के पास में और जीवंती के पास में। वेरी आसान। इसको 2 वेरिएबल में भी कर सकते हैं और सिंगल में। बताओ किस में करें? सिंगल में करें। चलो मान लो जॉन के पास कितने मार्बल हैं? x। टोटल मार्बल कितने? टोटल मार्बल हैं 45। लेट जॉन हैज़ x मार्बल। तो जीवंती के पास कितने होंगे? यस 45 माइनस x जो बच जाएंगे वो जीवंती के होंगे, क्योंकि दोनों को मिला के तो कितना बन रहा है। ठीक है। अब कैसे करोगे कि 5 दोनों के खो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल दो। इसके 5 खो गए तो कितने बचे? x माइनस 5। इसके 5 खो गए तो क्या बचे? 45 माइनस x माइनस 5। ये बचे ना। अब लिखा हुआ है इन दोनों का जो प्रोडक्ट बच गए थे, जो दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 124। कितना है? 124। ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो। बन गई क्वाड्रेटिक। क्या बनेगी? x माइनस 5। 45 में से 5 गया 40 माइनस x इज इक्वल 124। x से मल्टीप्लाई करो 40x माइनस 5 से करो 200 माइनस माइनस इज इक्वल 100। अब पहले माइनस x उसके ले लो और क्या करो 5x और 45 कितना हो गया? ये कितना हो गया? माइनस होगा प्लस 45x और 200 माइनस का 124 इज इक्वल का 0। तो क्या होगा इक्वेशन? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 45x और माइनस ये कितना हो गया? 324। ये इक्वेशन बनी। अब देखो ना ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, हम कोशिश करते हैं प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किस में आया है? माइनस में आया है। तो वैसे तो फैक्टर हो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर माइनस प्लस की गलतियाँ कर सकते हो तुम उसमें भी। तो आप क्या करो, प्लस बनाने के लिए सभी के साइन चेंज कर दो। जैसे हम मान लो पूरा -1 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, समझ रहे हो? तो सबके साइन चेंज करने हैं आपको, एक के साइन चेंज नहीं करने, सबके। जैसे ये किसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? और ये माइनस तो क्या हो जाएगा? 320। ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। आप ऐसे मान लो, आप जब भी ऐसे करो, कभी मान लो आ जाए कि माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आपको सबके साइन चेंज करके प्लस के बना लो। अब क्योंकि आपके फैक्टर बड़े आसानी से बन सकते हैं इसमें, समझ रहे हो? अब क्या बनेंगे? फैक्टर बनाओ एक बार, क्या बन सकते हैं? 124 324 के इसका सेकंड पार्ट है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है इन अ डे, एक दिन में। अब इसमें क्या लिखा हुआ है एक दिन में आर्टिकल? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब एक दिन में जितने टॉय प्रोड्यूस होते हैं ना, उसको 55 में से माइनस कर दो तो आपके कॉस्ट ऑफ ईच टॉय निकल जाएगी वो, समझ रहे हो?
जैसे नंबर ऑफ टॉय 10 प्रोड्यूस हुए तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो गई, 45 हो गई। अगर नंबर ऑफ टॉयज x प्रोड्यूस हुए तो कितनी हो गई, 55 माइनस x हो गई। ठीक है ना, बड़ा तो 45 माइनस लिखा है ना, 45 माइनस x लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 55 माइनस, क्लियरली लिखा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 55 माइनस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे मान लेते हैं कितने, x है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे x है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो गई, ईच आर्टिकल कॉस्ट क्या होगी, लिखा है 55 माइनस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। अब एक बात बताओ, कॉमन बात बताना, एक दिन में इतने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल की कॉस्ट ये वाली है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? एक आर्टिकल की कॉस्ट ये वाली है और मतलब ये इतने प्रोड्यूस हुए एक दिन में और एक आर्टिकल की कॉस्ट ये वाली है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इन दोनों को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। जैसे 10 टॉफ़ी और एक टॉफ़ी की कीमत क्या है, 5 रुपये, तो कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कितनी है, कितनी, 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, x मल्टीप्लाई 55 माइनस x इज इक्वल 750। ठीक है, तो क्या बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल, अब वही सिचुएशन आ गई ना माइनस वाली, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 इज इक्वल में 0। ठीक है, अब इसके क्या बन कर लोगे तुम, फैक्टर कर लोगे, 25-30 फैक्टर आ जाएंगे शायद, फिर उसके बाद इसके पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब एक्सरसाइज निकालो 4.2 और उसका लास्ट क्वेश्चन करके देखो, वो होमवर्क में है तुम्हारा, पढ़ के देख लो बस तुम्हें एक बार, वो होमवर्क में कर लेना। 4.2 का लास्ट सेम ही है ना, तो ये होमवर्क में ले सकते हो ना इसको। ठीक है, अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, हाँ सॉरी थर्ड, सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है, सेकंड है थर्ड है, थर्ड देखो 4.2 का थर्ड, फाइंड द टू नंबर हुज सम 27, प्रोडक्ट क्या है, कैसे करोगे, लेट वन नंबर क्या मानोगे, x, सेकंड नंबर क्या मानोगे, दोनों का सम कितना दे रखा है, 28 है ना, 27, तो 27 माइनस एक्स आ गया, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कितना, इज इक्वल क्या लिख दोगे, 182, 182 निकल जाएगा ये आसानी से। सेम ऐसे ही हो गया ना जैसे ये वाला था, उसी तरह से ये भी आगे कर लोगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट भी बनाने, सभी के देखूंगा, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम ये जितना जितना मैं आते आते दूर क्वेश्चन करा रहा हूँ कंप्लीट करने हैं, तो मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ वो भी कंप्लीट करके लाने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड, हाँ रुक जाओ, आर्या एब्सेंट, अच्छा एरिक है फिर उसकी जगह पर। एरिक बताओ, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या क्या लेंगे हम, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना या इवन नंबर है, कहाँ क्या लेंगे हम, सिर्फ हमें ये बताना है कि टू कॉन्सिक्यूटिव
इंटीजर कौन कौन से लेंगे पॉजिटिव वाले? क्या हमने बताया था कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेने के लिए क्या लिया? पिछली क्लास में सब कुछ बताया था हमने। वीडियो ऊपर लिखेंगे लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या x एंड x प्लस दोनों का अटक क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दोनों का स्क्वायर सम है ना, या प्रोडक्ट है दोनों का? स्क्वायर सम है। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल कितना है? 365। कर लेना, इसे कर लोगे। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का आइडेंटिटी लगा के। ऐसे मत कर लेना, मैं करा देता हूँ थोड़ा सा। ऐसे पूरी आइडेंटिटी खोलनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल 1 ईयर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल नंबर ऑफ डे इन अ ईयर। अब कर लोगे इधर लेके, ठीक है। और फिर उसके क्या करने हैं? मिड टर्म स्प्लिट अप हो जाएगा। मिटा दें। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। देखो क्या है, सक्षम राइट ट्रायंगल कौन सा होता है? हैं? 90 डिग्री। इसका एक एंगल कितना होता है? अब इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AC। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन ये है कि हाइपोटेन्यूज कितना ज़्यादा है, मतलब अल्टीट्यूड इज 7 मीटर मोर देन द बेस, लेस देन है। अल्टीट्यूड इज 7 मीटर लेस देन द बेस, और हाइपोटेन्यूज फिक्स है कितना? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ साइड क्या होंगी? वेरी आसान, कि अगर इसको x मान लेते हो तो ये कितना कम है बेस? ये अल्टीट्यूड, यही होगा ना। तो हम क्या करेंगे? लेट बेस मान लो क्या है? x सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? अल्टीट्यूड यानी कितना हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपो कितना दे रखा है? कितना? 13 सेंटीमीटर। क्या होता है इसमें रिलेशन? रुक जाओ। एच स्क्वायर इक्वल प्लस बी स्क्वायर। अब निकाल लोगे इसे? पक्का करके आना है, होमवर्क ध्यान रखना। और ये पेज मत फाड़ा करो, सिंगल कॉपी रखो पूरे एंड तक। और जो काम यहाँ पर दिया जाता है उसको रेगुलर कंटिन्यूस इसी में करना है। ये हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कॉटेज वाला हो ही जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज ख़त्म। अब आगे एक क्वेश्चंस और कराते हैं अलग तरीके का, बिल्कुल एकदम नया टॉपिक आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही आएगा, लेकिन बिल्कुल नया आएगा आपके लिए। मतलब ये ही टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जो किया हुआ वो सारा कुछ एज इट इज़ था, जैसे लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल मिला दोगे। तो अभी तक जो वर्ड प्रॉब्लम है वो पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन कर लिया, तो मतलब ये भी कर लोगे। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, जो वो क्या है वो हम बताते हैं। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है ये? क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे हम रूट्स निकालते हैं ना मिड टर्म स्प्लिट करके, रूट्स निकालते हैं मिड टर्म स्प्लिट करके, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके भी हम रूट्स निकाल सकते हैं किसी के भी। अब वो क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा होगा? अब एक और बात देखो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के फैक्टर बन जाए। अब मान लो एक बात देखो, ये कौन सी इक्वेशन है? कौन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं? मिड टर्म स्प्लिट हो सकते हैं इसके? हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ तो अभी नहीं होंगे, तुम कहोगे इसके भी नहीं हो सकते। लेकिन एक बात बता दूँ मैं, इसके नहीं हो सकते, इसके हो सकते। अब किस इक्वेशन के मिड टर्म स्प्लिट हो सकते हैं, यानी किसके रूट्स निकल सकते हैं, किसके रूट्स नहीं निकल सकते, सबसे पहले वो चेक किया जाता है। उसे चेक करने के लिए पहले इसके अंदर से ये देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लेके हम इसके अंदर से ए और बी और सी निकालते हैं। ए कितना है इसमें, बी क्या है, सी क्या है, 5। तो एक फॉर्मूला होता है डी, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट करेगा, ये बताएगा कि फैक्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, रियल रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अभी तक जो अंडर रूट में जो जितने भी रूट्स निकलते हैं या नहीं, वैसे जो रूट्स होते हैं वो सारे रियल रूट्स होते हैं। अब हमें देखना है कि रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। तो ये हम कैसे देखेंगे, डी इज इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे अब कैसे पता चलेगा, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आई है, यानी माइनस में आई है, d की वैल्यू किस में आई है, माइनस में है, तो समझ लो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे, आगे आप सॉल्व नहीं करोगे, ना कोई मिड टर्म स्प्लिट निकालना, कुछ नहीं निकालना आप। अगर d की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो उसके रूट्स पॉसिबल होंगे ही नहीं। ठीक है। दूसरा, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है या इक्वल आ रही है, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम लिखेंगे मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, 0 में या 0 से बड़ी, तो उसके रियल रूट्स विल बी पॉसिबल। लेकिन इसमें भी दो केस बन जाते हैं, अभी बताएंगे एग्जांपल देके सारा कुछ। ये इसमें भी दो केस बन जाते हैं, क्या, क्योंकि मैंने 2 बार लिखा है, ग्रेटर देन भी लिखा है और इक्वल भी लिखा है। तो अगर d की वैल्यू इज इक्वल 0 है, d की वैल्यू इज इक्वल 0 है, तो जो दोनों x की जो वैल्यू आएंगी वो दोनों सेम होंगी। 2 वैल्यू आएंगी ना x की, वो दोनों वैल्यू क्या होंगी, मतलब हम कहेंगे इसके अंदर इक्वल रूट्स, देयर विल बी इक्वल रूट्स। रूट्स जो x होगा वो क्या होगा, दोनों सेम होगा। ठीक है। अगर d की वैल्यू क्या आती है, 0। चौथी कंडीशन है कि अगर d की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, तो इन दोनों केस में रियल रूट्स हैं, इसमें भी रियल रूट्स हैं, इसमें भी हैं, लेकिन दोनों को क्या है कि इसमें रियल एंड इक्वल हो गए, और इसमें क्या होगा, जो x की जो वैल्यू आएगी ना वो इक्वल नहीं होगी, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, x की अलग अलग होगी। ठीक है ना। देयर विल बी डिस्टिंक्ट रूट। मतलब 2 अलग अलग वैल्यू होंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें ये पता चल गया कि जैसे अब मान लो जैसे इसमें देखा जाए, इसका d निकालो, क्या आएगा, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 4 माइनस 8, d की वैल्यू क्या आ गई। अब बताओ क्या होगा, ये d की वैल्यू -4 आ गई तो क्या होगा,
क्या होगा, लिखेंगे हम, नेगेटिव आ गई ना, तो डी की वैल्यू माइनस में आ जाए तो क्या हो जाएगा, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहीं छोड़ देंगे इसको। लेकिन है C5 था, कोई बात नहीं, और अच्छी बात है। फिर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, फिर तो -16 आ गया, बात वही पड़ेगी फिर भी। ठीक है, लेकिन अगर इसी वैल्यू को हम इसमें कन्वर्ट करें तो C की वैल्यू क्या थी आपकी, -5 थी ना। ऊपर वाले में क्या थी C की वैल्यू, +5, और नीचे वाले में क्या है। तो अगर मैं यहाँ -5 लिख देता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब बताओ क्या इसके रियल रूट पॉसिबल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि डी की वैल्यू किस में आ गई आपकी, पॉजिटिव आ गई। लेकिन क्या तुम मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हो, इसके रूट्स तो पॉसिबल होंगे, लेकिन मिड टर्म स्प्लिट आप नहीं कर सकते। तो इसके आपके जो रूट्स आएंगे वो इरेशनल नंबर में आएंगे, एक रूट्स कम से कम किस में होगा, इरेशनल, यानी अंडर रूट के अंदर होगा। अब वो कैसे निकालेंगे हम, मिड टर्म स्प्लिट तो मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसके लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर आप किसी के मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे तो भी तुम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू उस फार्मूले में डाल के निकाल सकते हो। तो ये मिटा दूँ सारा, हाँ भी ये हटा दूँ। तो आप अब देखो यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये होगा आपका x इक्वल -b प्लस √d अपॉन में 2a। अब d कौन सी वैल्यू है, जो ऊपर आपने निकाली हुई है, d पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या होगी, -b, ये जो प्लस लिखा है ना यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अपॉन 2a, यानी -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, क्योंकि x की दो वैल्यू निकलती है, तो एक +d करते हैं और एक का -√d करते हैं। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन के आप रूट्स निकाल सकते हो, डायरेक्ट x की वैल्यू निकल जाएगी, चाहे उसके मिड टर्म स्प्लिट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। बस इतना होगा कि बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है तो अंडर रूट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है फिर उसका ठीक है ना। बाकी हम निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो उससे निकाल सकते हैं आसानी। जैसे इसके क्या रूट्स निकलेंगे, x इक्वल -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना था, d की वैल्यू कितनी थी 24 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या निकलेगा आंसर -2 प्लस माइनस, और इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं 2√6 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू अगर 2 कॉमन ले लोगे तो -1 प्लस माइनस √6 अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस √6, मतलब एक -1 प्लस √6, एक -1 माइनस √6, दो आपके रूट्स निकलेंगे, समझ रहे हो। ये फॉर्मूला ज़रूर उतार लेना, मैं अभी समझाता हूँ, ये उतार लेना फॉर्मूले ज़रूरी है, ठीक है ना। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ यहाँ पर, उसको आप निकालो। प्लस माइनस दोनों में रूट होंगे, हाँ, -1 प्लस √6 पहला रूट आएगा, -1 माइनस √6 दूसरा रूट आएगा। दूसरा फॉर्मूला उससे क्या होगा, ये तो हो गया माइनस वाले का, दो हो गया ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। हाँ, एक साथ भी लगा सकते हो, अलग अलग भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर ये अंडर रूट में आया फिर तो प्लस माइनस एक साथ में भी कर सकते हो। मैं दोबारा एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप कर सकते हो। अभी मैं करा रहा हूँ एक क्वेश्चन और कर, हाँ क्या, जो है कि d इक्वल भी और 0 भी है, अगर हमारे पास d 0 आ जाए तो हम इन तीनों में से कौन सा हम मानेंगे। अरे तो वही तो देखेंगे हम इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर कि d 0 आ रहा है या इक्वल आ रहा है।
सर अगर डी ये तो क्वेश्चन में पता चलेगा ना। चलो अगर डी जीरो आता है तो ये वाला मानूँ या फिर ये वाला मानूँ? तो डी जीरो तो यही मानोगे, इक्वल नो इक्वल रूट्स कहाँ से आ गए डी जीरो? वही भाई मैंने तो नहीं लिखा नो रूट्स। क्या हो गया? अभी सही कराओ इनको, सारी गलत लिख रखी है इन्होंने सब कुछ। अभी भी नहीं, अभी भी मैंने देयर विल बी इक्वल रूट्स, यही हो ना? एक बार प्लस प्लस देखो आगे अगला है, देखो एक क्वेश्चन करके देखो। 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 लगा लो और यहाँ 12x लगा लो और यहाँ पर लगा लो 8। नहीं 12 भी नहीं बनेगा, 10 लगाओ। अब करो इसे, इज इक्वल 0। अब बताओ मुझे इसके पहले डी निकालो। एक अलग अलग जिसका, हाँ √4 लेना है आपको। डी की जगह पर 4 लेना है आपको, मेरे 1 और 2 है। ठीक है। हैं? हाँ √4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। √4 हो जाएगा 2। ये भी करके दिखाओ एक बार फटाफट, क्या आएगा? अपना निकाला करो, बोला करो मत। हाँ मैं देख लूँगा, बाकी भी कर रहे हैं ना, बाकी वहीं को वहीं छोड़ देते हैं फिर वो। देखा कर दी ना गलती इन्होंने। अभी C3 है। सर 0 आ रहा है, सर B तो 0 आ रहा है। जीरो आ गया सर, 0 आ रहा है। अब x निकालो। ये कैपिटल में लिखा करो, स्मॉल मत लिखा करो, नंबर कट जाएंगे। ठीक है सर। B क्या था? नहीं आया डी की वैल्यू? दिखाओ। 2 का स्क्वायर 2√6 है। मेरी गलती कर सर, √0 की कोई वैल्यू होती है तो हटा दो उसे, रूट की वैल्यू कोई नहीं होती, उसको हटा दो बिल्कुल। 2√6/2 4 काट दो 2 से 2 जो अंडर रूट में नहीं है। तो इस तरह से आपकी दोनों x की वैल्यू निकल जाएंगी। यहाँ पर एक -रूट्स ये वाली और दूसरी भी -√6/2। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं इसे? √3/2 और √3/2 माइनस माइनस। सोचो कैसे लिखा ये? कैसे लिख के चल जाएगा? हाँ बिल्कुल, श्रद्धा है तुम्हारी, बिल्कुल शक्ति कपूर वाली, श्रद्धा कपूर। समझ में आ गया इतना? ठीक है। तुम्हारा